बुधवार दोपहर के 12 बजे सिंक के बर्तनों में हाथ घुमाती हुई सुनीता अपनी देवरानी से कहती है, पिछले 15 मिनट से फ्रिज के अंदर घुसकर बैठी हुई है तू, अभी कुछ सोचना बाकी है क्या? ये गलत बात बोल देती है भाभी आप। अगर मैं फ्रिज के अंदर होती तो जम नहीं जाती। मैं तो बस देख रही हूँ कि फ्रिज में क्या है क्या नहीं। सारे के सारे किरदार मेरे घर में ही दे दिए भगवान ने। अच्छा, दोपहर के लिए क्या सोचा है, क्या बनाना है? सोच लूं कैसे भाभी, सब्जी तो है ही नहीं फ्रिज में, आप ही बताइए क्या बनाऊं मैं। अगर फ्रिज में सब्जियां नहीं है तो 15 मिनट ये दरवाजा खोल के हवा ले रही थी क्या? और चलो, आलू तो रात में ही खत्म हुआ था, पर प्याज टमाटर वो भी नहीं बचे। ऐसे कैसे? तूने स्टॉक क्यों नहीं रखा? वाह, अब सब मेरी गलती है। रसोई में तो आप भी रहती है भाभी, और मुझसे तो 4 साल पुरानी है। आपको भी स्टॉक का ध्यान नहीं रहा तो मुझे कैसे रहता? सिर्फ वक्त की बर्बादी करनी आती है तुझे। अब यहाँ मूर्ति की तरह मत बैठ, बाजार जाकर सब्जी लेकर आ चल। मैं तब तक दाल चावल भिगोने को रख देती हूँ। एक नजर अपनी जिठानी की ओर देखकर रजनी खिड़की से बाहर हो रही मूसलधार बारिश को देखती है। बारिश में निकलकर आप भी तो ला सकती है सब्जी भाभी। दाल चावल का क्या है, मैं भिगो दूंगी। आपकी लाई सब्जियों को काट कर मैं बना भी दूंगी। अरे जिठानी हूँ मैं तेरी, सब्जी लाना मेरा काम है क्या? तो क्या देवरानी का काम है बारिश में छाता लेकर मटर खोजने जाना? और बस दोनों वहीं रसोई के स्टूल पर हाथ मलते बैठ जाती है। तभी पोछा लगाती हुई कमला रसोई में आती है और घर की दोनों बहुओं से हुए पूरे तमाशे के बारे में पता करने के बाद अपनी टिप्पणी देते हुए कहती है, मैं तो कहती है माँ जी से पूछ लीजिए, वही बताएगी उपाय। पिछली बार जब मेरी चांदी की बिछिया खो गई तो उसको ढूंढने का टोटका भी माँ जी ने बताया था। और इसी बात पर निर्मला की दोनों बहुएं सुनीता और रजनी एक साथ उसके कमरे में पहुंच जाती। माँ जी, सब्जी खत्म हो गई है, बताइए दोपहर में क्या बनाए? अरे इसमें इतना रोना क्या है, बरसात में खिचड़ी सबसे बढ़िया है, वही बना लो। अचार पापड़ दही तो घर पर हर वक्त रहता है, साथ में परोस देना। मुंह बनाती हुई सुनीता कुकर में सीटी लगा रही थी, तभी कमला कहती है, आपकी किस्मत की दाद देनी पड़ेगी। गजब की है भाभी, खिचड़ी बना लो फटाफट छुट्टी। वो भी सास बोल रही है। मेरे को तो बाहर निकलने से पहले मेरी सास 10-10 पकवान बनाने को बोल देती थी, नहीं तो मेरे को दहलीज में लांघने को नहीं देती। खिचड़ी बनाकर सुनीता खाने की टेबल पर लगाती है। वाह, यह सही है, 1-2 बार खिचड़ी बननी चाहिए, पेट का पाचन तंत्र सही रहता है। पर खिचड़ी में और सब्जियां होती है तो ज्यादा मजा आता नहीं पापा? खिचड़ी में सब्जी डाल भी देते हैं तो वो स्वाद कहाँ आता जो भी आ रहा है बेटा, फिर वो मसाला खिचड़ी हो जाती। खाना भी मसालेदार, खिचड़ी भी मसालेदार। दोपहर के खाने के बाद दोनों बहुएं आराम करने चली जाती है। शाम के 5 बजती ही नीचे दुकान से घर के तीनों मर्द चाय पीने ऊपर आते हैं। बताओ, 15 रुपए का 1 कप चाय, मजाक है क्या? 5 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ना जाऊं मैं? बिल्कुल अपने बाप पर गया है तू। 15 रुपए की 1 कप चाय पी ही लेता तो कुछ घट नहीं जाता तेरा। जा बहू, चाय चढ़ा दे। भाभी बना रही है चाय मम्मी जी। अरे कोरी चाय से मुझे एसिडिटी हो जाती है, कुछ नमकीन भी ले आना। रजनी किचन में जाती है और दोपहर की बची हुई एक पतीला खिचड़ी निकाल के चूल्हे के पास रख देती है। इतनी खिचड़ी बनाने को बोली थी मम्मी जी ने, अब इसे निपटाना तो पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ इसी के पकौड़े तल देती हूँ, ठीक है ना भाभी? मेरे साथ रह रहकर सयानी तो हो गई तू, मानना पड़ेगा। पिछली बार बची हुई खिचड़ी के पराठे बनाए थे मैंने, इस बार तू खिचड़ी के पकौड़े की सोच रही है। सही है, चल तल ले। गर्मा गर्म चाय के साथ खिचड़ी के पकौड़े सभी के सामने परोसे जाते हैं। ये क्या बोला? खाकर देखिए पापा, बस कुरकुर की आवाज आ रही है, अंदर कोई स्वाद ही नहीं है। लग रहा है मानो सामने खिचड़ी धर दियो। अरे खिचड़ी धर नहीं दी, खिचड़ी ही है बेटा। कहीं खिचड़ी के पकौड़े तो नहीं बना दिए बहू तूने? वो माँ जी, अब दोपहर की बची खिचड़ी को निपटाना भी था। कल फिर आप कह देंगे बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार में खिचड़ी खानी नहीं चाहिए। तो इतने दाल चावल जो खिचड़ी में लगे हैं वो तो बर्बाद हो जाते ना। ये लो, सुन लो बात, इतना खाना बनाती क्यों हो बहू जिसे निपटाने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़े? मैंने तो दाल चावल भिगोए थे पापा जी, वो भी सभी के हिसाब से। वो तो अचानक सब्जी खत्म हो गई और खिचड़ी का प्लान बन गया, पर आपकी और मम्मी जी के सिवा किसी ने सही से खिचड़ी खाई नहीं तो वो भी बच गई। मैं दुकान पर जाता हूँ, इतनी बहस को सुनने के लिए पेशेंस नहीं है मुझमें। खिचड़ी के पकौड़े बनाकर उसे इस्तेमाल करने की तो अच्छी सोची रजनी ने, पर उस पकोड़े को किसी ने खाया नहीं और सारा पकोड़ा बचा रह गया। मेरे को पता था यही चोने वाला है। खिचड़ी के पकोड़े कौन बनाता है भाभी? इतना भी दिमाग नहीं लगाने का कि लोगों को शक हो जाए।
इसके पहले जब भाभी ने पराठे बनाए थे तो सभी को लगा दाल का पराठा है, तो शक नहीं गया। वैसे ही कुछ सोचने का। तू ना रहने दे, तेरी सुनकर मम्मी जी के पास खिचड़ी का आइडिया लेने गए थे हम। पहले सिर्फ एक पतीला खिचड़ी हाथ में थी, अब आधा पतीला खिचड़ी और ये इतने सारे पकौड़े भी हो गए। मैं रहती ना तो कड़ी बनाकर इन पकौड़ों को उसमें डाल देती, और इतनी मेहनत से बनाया हुआ खाना है, बर्बाद कई को करने का। कमला की बातों में दम तो है, कड़ी बनेगी तो किसी को शक भी नहीं होगा। रात में कड़ी की तैयारी कर देते हैं, क्या रजनी? ठीक है भाभी, जैसा आप सही समझे। और रात के डिनर में आलू प्याज टमाटर की सब्जी के साथ कड़ी और पराठे सभी के प्लेट में परोसे जाते हैं, और खुशकिस्मती से किसी को ज्यादा शक भी नहीं होता। आखिर में अपने स्वाद पर फोकस करता हुआ प्रेम कहता है, ये पकोड़े थोड़े अजीब से नहीं लग रहे भैया? ऐसा नहीं लग रहा कि ये बेसन के पकोड़े नहीं है? प्रेम के ऐसा कहने की देर थी कि सभी की नजरें घर की दोनों बहुओं पर टिक जाती है। अगर खाना बनाने का मन ना हो तो बोल दिया करो बहू, एक और काम वाली रख देंगे। जैसे कि झाड़ू पोछा के लिए तो कमला रखिए, कम से कम बासी खाना तो मत परोसो। अब बासी नहीं है पापा जी, वो ना हम कुछ नया ट्राई कर रहे थे, यूट्यूब पर देखा था मैंने, और कुछ नहीं पापा जी। और आधी पतीला खिचड़ी और कुछ पकोड़े अब आधी पतीला खिचड़ी और आधी पतीला कढ़ी में बदल चुके थे। अगली सुबह, बताइए भाभी क्या करना है? तू ना सुबह सुबह फ्रिज खोलकर क्यों बैठ जाती है? आज तो सब्जियां भी है घर पर, फिर क्या देख रही है? बृहस्पतिवार है भाभी, आज खिचड़ी घर पर रख ली तो मेरा बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाएगा। ऐसे भी जीवन में सुख शांति है नहीं, और जो ग्रह मजबूत है वो भी कमजोर हो गया तो फिर हो गया बेड़ा गर्क। अब इस खिचड़ी का क्या करूं? अरे कमला है ना घर पर, कमला को देकर निपटा दे। हम ये सब दिन दुनिया देखते हैं, बाकी लोग जरूरी नहीं कि इन सब में मानते हो। रजनी कमला को रसोई में बुलाती है और एक डब्बे में खिचड़ी को अच्छी तरह पैक करके दूसरे में कड़ी भर के कमला को पकड़ा देती है। अरे वाह भाभी, ये अच्छा किया आपने। आज मेरे घर पर मेहमान आने वाले थे, अब ये सब्जी मेरे काम आएगी। सब्जी नहीं है कमला, ये खिचड़ी है। क्या गुरुवार के दिन हाथ में खिचड़ी का डब्बा पकड़ा दिया भाभी आपने? ये कोई बात हुई भला? आपको मैच मिली थी क्या? किसी को नहीं खानी खिचड़ी तो जाकर बाहर रख देती। मैं घर गृहस्थी वाली औरत है, गुरुवार के दिन खिचड़ी खाना दरिद्र को घर पे लाने जैसा है। या पकड़ी, अपना डिब्बा नहीं चाहिए। और आज मैं जल्दी जाएगी, मेहमान आ रहे। अब सब्जी तो दी नहीं, उनके लिए खाना भी मेरे कुछ बना पड़ेगा। अब कड़ी और खिचड़ी को ले जाकर रजनी अपने घर से 4 कदम दूरी पर रखकर वापस लौट आती है और नाश्ते की तैयारी में लग जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे बहू देख तो दरवाजे पर कौन आया है? दूध वाला होगा, और कौन आएगा इस वक्त? 12 बजे के पहले इस घर में कभी दूध वाला आया है जो अब आएगा? बहू देख जरा कौन है। सुनीता जाकर दरवाजा खोलती है और बाहर सोसाइटी का सेक्रेटरी भीड़े खड़ा होता है। ये पकड़िए अपने खाने का डब्बा। ये कौन सा तरीका हुआ मैडम, अपने घर का बचा कुचा खाना सोसाइटी में रखकर आप आ गई? सोसाइटी को आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर गंदा करेंगे तो सफा कौन करेगा? क्या? नहीं, ये डब्बा मेरा नहीं है। बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया आपने मैडम जी। वीडियो है मेरे पास, दिखाओ क्या? ये भेड़े साहब क्या बोल रहे हैं बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बची हुई सारी खिचड़ी को रजनी को डस्टबिन में डालना पड़ता है। हर बार का यही है। कमला को लगता है हमारी सास हमसे खिचड़ी बनवाकर खा भी लेती है, कितनी अच्छी है, पर उस खिचड़ी के बनने के बाद जो खिचड़ी की बर्बादी होती है वो उसे नहीं दिखती। पकोड़े में तेल भी तो लगा था भाभी, और कड़ी का बेसन सब बर्बाद हो गया। इस बार मम्मी ने खिचड़ी कही ना तो एकदम मना कर देना। रोज रोज के ये ड्रामे बर्दाश्त नहीं होते बाबा। पर कब तक खिचड़ी ना बनती, अगले हफ्ते खट्टी टका लेती हुई निर्मला नींद से जागती है। हाय हाय, ये क्या कर रही हैं आप निर्मला जी? मेरे मुंह पर ही डका लेना था क्या आपको? उधर मुंह करके लेट जाइए। जब आपकी टांग टूटी थी तो पूरे 2.5 महीने तक बिस्तर से हिले नहीं थे आप। वैसी हालत में कभी मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि आपके शरीर से बदबू आती है, और आज मैंने डकार क्या ले ली, आपका जी मचल उठा। रहने दीजिए। हाय मेरा सीना। अपने सीने पर हाथ रखती हुई निर्मला कमरे से बाहर निकल जाती है। अरे मम्मी जी क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? नींबू पानी बनाकर ला दे बहू, नहीं तो नमक अजवाइन, पता नहीं सीने में एसिडिटी सी लग रही है। मैं ना आपकी नजर उतार देती हूँ मम्मी जी, पता नहीं शनिवार आते ही आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कैसे हो जाती है। बाहर हो रही अपनी जिठानी और सास की बातचीत सुनकर रजनी खुद ही कुकर धोना शुरू कर देती है। ये तू कुकर क्यों धो रही है रजनी? आज कौन सा काम है कुकर का? रहने दे। शनिवार है, मम्मी जी को खट्टे डकार आ रहे हैं, यानी कि फिर से खिचड़ी बनाने को मम्मी जी कह देंगी, और बची हुई खिचड़ी रविवार को कोई खाएगा नहीं,
तो सोचा कुकर धोते हुए ये सोच लूं कि इस बार खिचड़ी से क्या बनाया जाए। सुनीता तो सर पकड़ लेती है, क्योंकि हर बार यही तो हो रहा था। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी सास के कहने पर खिचड़ी बनाती और अगले दिन के पहले पहले ही उस खिचड़ी को निपटाने का प्रेशर उनके सर पर आ जाता। और आज नाश्ते की टेबल पर पोहे खाती हुई निर्मला फिर से खिचड़ी बनाने को कह देती है। शनिवार को तो खिचड़ी बनानी ही चाहिए, पर आज की खिचड़ी कल तक मत रखना। सुनीता रविवार को खिचड़ी नहीं खाते, पता है ना तुम्हें? हाँ, मगर जरा ज्यादा खिचड़ी बच गई तो रात को खा लीजिएगा। तुम्हें क्या भैया बीमार लग रहा है रजनी, जो रात को भी खिचड़ी खिलाने की बात कर रही हो? रात को खिचड़ी कोई नहीं खाएगा, मैं साफ साफ कह देता हूँ। रसोई में जाकर रजनी बिल्कुल हिसाब से दाल चावल कुकर में डालने लगती है। कितना भी हिसाब लगा ले रजनी, जिन हाथों ने कभी नाप तोलकर खाना ना बनाया हो वो जरा ज्यादा ही खाना बनाएंगे और इससे बरकत आती है। जिस हिसाब से इस घर में बची हुई खिचड़ी फेंकी जाती है, बरकत तो नहीं, नुकसान ही नुकसान दिख रहा है मुझे। आज रात को इस खिचड़ी से ही कुछ नया बनाऊंगी मैं। कटलेट से लेकर पकौड़े तक, पराठे से लेकर पेड़े तक तो हर पकवान ट्राई कर चुके हैं हम, इसलिए अगर जरा भी रिपीटेशन हुई तो हम फट से पकड़ा जाएंगे। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। और अपनी इस नई डिश को कितनी भी बार क्यों ना बना दूं मैं, कभी कोई समझ नहीं पाएगा कि वो खिचड़ी की बनी हुई है। और शर्त मानो इसे खाने के बाद तुम्हें भी खिचड़ी बनाने का कभी अफसोस नहीं होगा। आज दोपहर में फिर से खिचड़ी बनती है। खिचड़ी का काम मुश्किल से 15 मिनट का था, जिसे करने के बाद दोनों बहुएं फ्री हो जाती है। अरे भाभी, आज तो वक्त ही वक्त है हमारे पास, आप फिर से रसोई में क्यों जा रही है? बिजली का भरोसा नहीं है और इन्वर्टर में मिक्सर ग्राइंडर ठीक से काम नहीं करता। तू आराम कर ले, मैं जरा किचन का काम देखती हूँ। सुनीता किचन में जाती है और दोपहर में बनाई हुई आलू प्याज व राई के छौंक वाली नमकीन खिचड़ी फ्रिज से निकालकर मिक्सी जार में पानी के साथ पीस लेती है। क्या सही बैटर बना है। अब इसमें जरा सूजी और दही ऐड करके छोड़ देती हूँ। आधी तैयारी करके सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद सीधा सभी के लिए चाय बनाने के लिए उठती है। ये कौन सा बैटर तैयार किया है भाभी आपने? इसमें तो खमीर उठ रहा है। अरे तो उसका छोड़, तो पहले एक काम कर, आलू प्याज टमाटर का मसाला बना ले। उबले हुए आलू है कि नहीं तो कुछ आलू चढ़ा दे कुकर में। और वो बची हुई खिचड़ी आलू प्याज टमाटर के साथ, उस खिचड़ी को भी आप खाने वाली है क्या? तुझसे मैं जितना कह रही हूँ उतना कर ना। और हाँ, अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, जाकर जल्दी से एक नारियल भी लेकर आ। सांभर अच्छा बना लेती है ना तू? दाल भिगोकर रखी थी मैंने सांभर के लिए, तैयार कर ले। वैसे एक दिन पहले की दाल भी है भाभी, उसे सांभर में यूज कर लूं क्या? क्योंकि बासी दाल को अगर गर्म करके पापा जी को दूं ना, तो उसमें वो जो सफेद झाग उठता है, पापा जी समझ जाते हैं दाल बासी है। और अब मैं भी कितना ही बासी खाऊं। तुझे जिसमें जो डालना है डाल दे। मैं तो कहती हूँ कल रात में जो आलू की सब्जी बनाई थी ना, उसका आलू भी अगर बचा हो तो उसे भी मसाले में इस्तेमाल कर लेना। इस बच्चे कुचे खाने का डोसा आज सभी के दिल को हरा हरा कर देगा, खास करके हमारे, क्योंकि अनाज की बर्बादी होने से बचेगी और हमारा काम आसान होगा। रजनी समझ जाती है कि सुनीता क्या सोच रही है और फौरन बाजार जाकर नारियल लाने के बाद सांभर और डोसे के बनावन की तैयारी में लग जाती है। उधर सुनीता फटाफट चटनी बना लेती है। ये मैंने क्यों नहीं सोचा भाभी, डोसे में भी तो चावल और दाल का ही इस्तेमाल होता है और खिचड़ी में भी। इससे तो अच्छा कोई और आइडिया हो ही नहीं सकता था। आज तो पक्का सभी सरप्राइज होने वाले हैं, बस शक ना हो किसी को। रात को जब दुकान बढ़ाकर प्रेम विनीत और संगीत ऊपर आते हैं, रजनी टेबल पर प्लेट लगाना शुरू करती है और सुनीता नॉनस्टिक पैन पर पानी की बूंदे छिड़क कर डोसे का पहला घोल डाल देती है। ये तवे पर पानी क्यों छिड़क रही है भाभी? कहीं इस बार खिचड़ी की टिक्की तो नहीं खिलाओगी ना? आज फिर कुछ अलग तो नहीं ट्राई कर लिया? अरे प्रेम, खुशबू से नहीं लगता तुम्हें कि कुछ अच्छा बन रहा है? जो भी ट्राई किया है बस खिचड़ी से ना किया हो, बाकी सब सॉर्टेड है। मना किया था भाभी को मैंने, पर सुनती कहाँ है वो। बेकार में इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। बाहर जाकर ठेले पर डोसा खा लेते, कितने ही पैसे लग जाते, 80 रुपए। पर नहीं, भाभी को सुबह के लिए डोसा घर पर ही बनाना था। इतनी मेहनत का फल मिल गया उन्हें, सबके ताने। अभी मना कर देती हूँ उन्हें। क्या बहू ने डोसे बनाए? अरे तो पहले बताना चाहिए था बेटा, मैं दोपहर में कम खाना खाता। बहू, पहला डोसा मुझे ही दे देना। किसी के लिए चीज डोसा, किसी के लिए कॉर्न डोसा, किसी के लिए बटर डोसा, तो किसी के लिए सादा डोसा। हर प्रकार के डोसे का इंतजाम था सुनीता के पास। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी ना मम्मी जी, इसलिए आपके लिए सादा डोसा बना लिया। आपको तो मैगी भी चीज वाली पसंद आती है, तो आपके लिए चीज डोसा बना दिया। वाकई सुनीता, इस सरप्राइज को तो मैं भूल नहीं सकता। इतना टेस्टी डोसा।
आपको तो कोई कमी नहीं लग रही है ना मम्मी जी? और प्रेम जी, आप हर बार आखिर में खाने में नुक्स आप ही निकालते हैं। सांबर, नारियल चटनी या लहसुन की चटनी, किसी में कोई कमी तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं रजनी, मैं तो कहता हूँ हर रोज ऐसा ही डोसा बनाओ, तीनों टाइम खा सकता हूँ मैं इसे। इस डोसे को बनाने के लिए दोपहर से लगे पड़े थे हम। डोसा उस दिन ही बनेगा जिस दिन खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी बनने से दोपहर का काम हल्का हो जाएगा, तो फिर आराम से हम रात में डोसा बना पाएंगे। हाँ हाँ, डन डन बहू। और इस तरह खिचड़ी का डोसा दोनों बहुओं की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था।